श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 303 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग श्लोक क्रमांक 24। जय महाकाल। आज 4 मार्च है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 355 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन भगवान को मानो पूछते हैं कि हे प्रभु, परमात्मा की उपासना का फल शाश्वत है, तो समस्त लोग आपकी ही उपासना क्यों नहीं करते? पहाड़ों पर कुआं खोदने की अपेक्षा एक महान जलाशय के पास ही वे क्यों निवास नहीं करते? भगवान इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अबुद्धयः माम अव्ययम् अनुत्तमं परं भावम् अजानन्तः। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अक्षय सर्वश्रेष्ठ परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यही उनमें कमजोरी है, यही उनका दोष है। आइए अब इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। अबुद्धयः, जो बुद्धिहीन लोग हैं वे मुझे व्यक्ति ही मानते हैं, अतः मेरे साथ व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। कोई प्रेम करता है तो कोई द्वेष करता है, लेकिन ये दोनों भी अनजान ही हैं। मैं व्यक्ति ही नहीं हूं। वसुदेव नंदन, यह मेरा जो रूप है ना, ये मेरा असली रूप नहीं है, ये मायावी रूप है। मायावी के बीच मायामय रूप धारण करके ही आना पड़ता है। यह समस्त संसार एक माया है। यह उतना ही सत्य है जितना यह मेरा मूर्त विग्रह। स्थूलदर्शी लोग मेरे इसी विग्रह को देख मुझसे विरोध करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। सबसे बड़ा अपमान तो यही है मेरा कि वे मुझे अंतर्यामी को जानते नहीं हैं। देखो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शरीर और एक भारतीय सामान्य नागरिक का शरीर एक ही है ना। उस शरीर में क्या अंतर है? किंतु उनके शक्ति के समक्ष यह शक्ति नगण्य है। प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की शक्ति देखिए,
और एक साधारण मनुष्य की शक्ति देखिए। शक्ति में तो अंतर है ना, शरीर में अंतर नहीं है। उनकी शक्ति है, चाहे तो वे देश की उन्नति भी कर सकते हैं, उनमें वो शक्ति है, और अंत भी कर सकते हैं। लेकिन कोई नागरिक उनकी महिमा को न जानकर साधारण आदमी जैसा ही उनसे व्यवहार करे तो ये उनका बड़ा ही अपमान होगा। करने वाला है उसका नहीं, जिसका करता है उसका अपमान होगा। ये बुद्धिहीन मुझे व्यक्ति समझकर मेरा बड़ा ही अपमान करते हैं। अबुद्धया माम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानन्तः। बुद्धिहीन लोग मुझे अन्य देवताओं से भी कम किस्म का जानकर अन्यों की उपासना करते हैं। जो देवता उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, उनके लिए तो बड़े बड़े कर्म करते हैं, बड़े बड़े उपवास करते हैं और मेरा तिरस्कार करते हैं। महान जलाशय को छोड़कर डबरे में वे समाधान मानते हैं। वे मुझ पर अधिक श्रद्धा न कर, मेरी आराधना न कर, उन देवताओं की आराधना करते हैं। इनकी साधना वैसे ही है जैसे कोई हथेली में जल लेकर उसमें तैरने का प्रयत्न करें। इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर वे बुद्धिहीन श्रद्धा से मेरी उपासना नहीं करते। मेरी उपासना करे ना तो मैं उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप आनंद मंगल प्रदान करूंगा। किंतु वे लोग क्षुद्र कामनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। इनका जीवन वैसा ही है जैसे कोई अमृत के सागर में कुत्ता तो है और अपना मुंह पक्का बंद कर मन में डबरे के पानी का स्मरण करता है। अरे भाई, मुंह को खोलकर अमृत पान करो और सुखपूर्वक अमृतमय होकर रहो। ऐसा वे क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि अव्यक्तम माम व्यक्ति आपन्नम मन्यन्ते। वे मेरे अक्षय सर्वश्रेष्ठ परम भाव को न जानकर मुझ अव्यक्त को व्यक्ति ही मानते हैं। स्वयं का अज्ञान वे मुझ पर गढ़ते हैं। उनका चित्त अन्यान्य कामनाओं से अंधा हुआ है, अतः वे मुझे यथार्थ नहीं देख सकते। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहे को विचारे। हे अर्जुन, वे अपने चश्मे से मुझको देखते हैं और उनका चश्मा, उनकी कामना, उनका चश्मा कैसा है? कामनाओं से, वासनाओं से मलिन हुआ है। मैं अव्यय हूं और मैं इतना सुंदर, इतना उत्तम हूं कि मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई भी उत्तम नहीं है। मैं सब चराचर का ईश्वर हूं अर्जुन, किंतु मुझको कामनाग्रस्त अत्यल्प बुद्धि वाले लोग नहीं जानते हैं। उनके पास मुझको जानने की क्षमता ही नहीं है। सब चराचरों में मेरी ही दैवी शक्ति कार्य कर रही है। जो कुछ हो रहा है ना इस संसार में, वो मेरे कारण ही हो रहा है, किंतु वे अज्ञानी मुझको नहीं जानते हैं। वे बल्ब को तो जानते हैं, किंतु उस बल्ब के अंदर जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस प्रवाहित हो रही है बिजली को वे नहीं जानते। कुछ तो ऐसे कि उसको मानते भी नहीं है। जिनकी दृष्टि स्थूल पर ही टिकी है,
जो कभी अंतर ध्यान में नहीं जाता, अपने भीतर जो गुहा है उस गुहा में जो प्रवेश नहीं करता, जिनको स्थूल से अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञात नहीं है, ऐसे लोग ही उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, नहीं जानते हैं वे मुझको। परम भावम अजानन्तः ममा वे मनुत्तमम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अबुद्धय माम मन्यन्ते। भगवान को कितना दुख है, देखो इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इतनी सुंदर बुद्धि दी है, लेकिन हम अभागे है, दुर्भाग्य है कि हम उस परमात्मा का ध्यान करते नहीं है, उसको जानने की कोशिश करते नहीं है। अरे बाबा, ऐसा मौका दोबारा कब आएगा? एक बार चला जाएगा ना ये शरीर, पता नहीं इस अंधेरे कुएं में आप कहाँ घूमते रहोगे। अंधेरे में मत जियो मेरे भाई, प्रकाश में जियो, आत्म स्वरूप के प्रकाश में जियो। हमारे संतों ने जो बताया है ना मार्ग, उस मार्ग से चलो, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा अहंकार के साथ जियोगे और पता नहीं कहाँ डूब जाओगे। जय महाकाल। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महामृत्युंजय महायज्ञ।